सब्सक्राइब कीजिए सिंपली लीगल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट लीगल अपडेट के लिए। आज का टॉपिक है, क्या एफआईआर या कोई भी आपके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर हो जाता है तो उसके रिलेटेड आपकी सरकारी जॉब पर क्या फर्क पड़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं सिंपली लीगल। देखिए, नॉर्मली ये क्वेश्चन हर जगह लगभग हर इंसान पूछता है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। क्या कि सर, अगर हमारे खिलाफ कोई भी एफआईआर रजिस्टर होती है या कोई मुकदमा रजिस्टर होता है तो उस सूरत में हमारी जॉब पर क्या फर्क पड़ सकता है। पूरे जवाब आपको इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं वो आपको सारा क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे इसी वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो पहला है, सबसे पहले अगर कोई इंसान ऑलरेडी सरकारी जॉब में है तो उसको क्या करना है। देखिए, सरकारी जॉब में कोई इंसान है और उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा रजिस्टर होता है। अब जो ये मुकदमे हैं ये कई टाइप के हो सकते हैं, सिविल नेचर के, क्रिमिनल नेचर, एमएससीटी या रिवेन्यू के मुकदमे। नॉर्मली बाकी सभी मुकदमों पे इतना इफेक्ट नहीं है। हाँ, सिविल केस जो होता है, सिविल केस में अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट ऑर्डर पास करता है और उस ऑर्डर को आप फुलफिल नहीं करते हैं, उस ऑर्डर को मानते नहीं हैं और आपके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन फाइल कर दी जाती है, एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह से आपकी अरेस्टिंग के चांस अगर होते हैं तो उस पर बहुत फर्क पड़ता है। और बाकी बात आती है, मेन जो इशू है वो है क्रिमिनल केसेस का। देखिए, क्रिमिनल केसेस में सबसे बड़ा इशू है, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है और आप अरेस्ट हो जाते हैं किसी भी ऑफेंस में 48 आवर्स 48 घंटे तक अगर आप रहते हैं, उससे ज़्यादा रहते हैं, तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन अगर आप 48 घंटे से कम अरेस्ट रहते हैं और उससे पहले ही आपकी जमानत या बेल हो जाती है तो आपकी सरकारी जॉब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं और आपको 48 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है कस्टडी के अंदर तो आपका सस्पेंशन हो सकता है। अब सस्पेंशन और टर्मिनेशन ये दोनों वर्ड्स हैं, इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सस्पेंशन होता है टेम्परेरी रूप से आपको सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कि केस चलता है। केस चल रहा है 2 साल 3 साल आप सस्पेंड रहेंगे, लेकिन अगर 3 साल बाद केस खत्म होने के बाद आप बाइज्जत बरी आते हैं तो आपको सारे जितने भी बेनिफिट्स उस दौरान एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले हैं वो सारा आपको पूरे ब्याज समेत आपको सारा पैसा वापस मिल जाता है और सारे बेनिफिट एज इट इज जो भी प्रमोशंस रुकी होती हैं वो सब आपको मिल जाती हैं। तो ये है सस्पेंशन। टर्मिनेशन मींस आपको टर्मिनेट ही कर दिया गया है जॉब से। वो किस सूरत में होता है, या तो ऑफेंस कोई ऐसा है जिसमें आपको सजा हो चुकी है, सजा होने के बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको टर्मिनेशन कर दिया जाता है। अब ऑप्शन आता है कि पुलिस वेरिफिकेशन। सेकंड ऑप्शन है कि वो लोग जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है इसमें। देखिए, जब भी हम सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म हमें फिलअप करना होता है। उस पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को कंप्लीट होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन करती है आपकी कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में जाकर। अब वहाँ पर आपका रिकॉर्ड अगर मिलता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें 3 साल से कम की सजा है, अगर उस तरह की कोई भी डिटेल आपकी मिलती है तो उसमें आपको क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन अगर केस ट्रायल पे चल रहा है, यानी कि सजा नहीं होनी चाहिए ओवरऑल किसी भी केस में, या आप 48 घंटे से ज्यादा कस्टडी में रहे हैं किसी केस में, तो उसमें भी आपको क्लीन चिट नहीं मिलती है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन जब फॉर्म आप भरते हैं तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि कोई आपके खिलाफ ऐसा केस रजिस्टर तो नहीं है। अगर है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। अब क्लीन चिट मिलना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो केस कितने सीरियस नेचर का था। उसमें आपको कोई कस्टडी हुई थी 48 आवर्स 48 घंटे से ज्यादा आप उस केस के अंदर जेल में रहे हैं या नहीं रहे हैं, या आपका कोई ट्रायल केस चल रहा है, इस दौरान भी आपको सारी चीजों की डिटेल उसमें देनी होती है। एक केस होता है जो 107 151 प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं उसको। प्रिवेंटिव मेजर्स दिल्ली के अंदर एक एसीपी लेवल के जो रैंकर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में होते हैं। छोटी मोटी कोई भी आसपास समाज में जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके चक्कर में पुलिस उसको शाम को अरेस्ट करके सुबह बेल मिल जाती है, तो उस अरेस्टिंग को भी आप उसमें काउंट नहीं करेंगे कि उससे ऊपर आपके पुलिस वेरिफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दिल्ली के अलावा जो अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे एसडीएम होता है, जैसे हरियाणा पंजाब, वहाँ पे एसडीएम अरेस्ट करता है उस केस में, तो वहाँ पे पेशी होती है, तो शाम को अरेस्ट होते हैं लोग, सुबह उनकी बेल हो भी जाती है, तो वो भी पुलिस वेरिफिकेशन में आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपको उससे कोई परेशानी है। अब बात आती है, कई क्वेश्चन पूछते हैं लोग जो सरकारी एम्प्लॉई हैं कि सर कोई ऐसा अगर हमारे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है और अगर हमें उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, अगर हमें उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए तो क्या तब भी हमारा सस्पेंशन हो सकता है? नहीं सर, सिंपल वही रूल है। अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने दे दी है तो 48 आवर्स वाला ही रूल है, 48 घंटे तक अगर आप कस्टडी में है तभी आपका सस्पेंशन हो सकता है, अदरवाइज आप सस्पेंड नहीं होंगे। तो अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल करवा ली है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं सर मैट्रिमोनियल केसेस। देखिए मैट्रिमोनियल केसेस में क्या हमारी जॉब पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं हो सकता है। मैट्रिमोनियल केसेस 3 टाइप के होते हैं। एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जिसमें मेंटेनेंस के लिए होता है, दूसरा 125 मेंटेनेंस का, तीसरा होता है 498 406 जो CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल या महिला थाने में होते हैं। अब उस केस में एफआईआर रजिस्टर होती है, वो एक क्रिमिनल नेचर का केस है। उसमें भी अगर किसी सूरत में आप 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रहें तो आपके सस्पेंशन होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर उस केस में भी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, तो आपकी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बट कई सिचुएशन ऐसी भी आती हैं जहां पर केस आप शुरू करते हैं तो कोर्ट आपको बोलता है आप फाइन कर लीजिए, अपनी गलती मान के आपको 100 रुपए तक का या उससे ज्यादा का फाइन कर देते हैं। अब इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर फाइन 100 रुपए से ज्यादा है तो वो भी सजा में ही काउंट किया जाएगा। 100 रुपए से ज्यादा फाइन है तो उसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन में भी क्लीन चिट नहीं मिलेगी और इवन सस्पेंशन होने के चांसेस भी हैं। तो अगर कोई ये बोले कि केस जल्दी खत्म हो रहा है, आप 3 साल केस ट्रायल पे जाएंगे, उससे तो अच्छा आप अपना फाइन को भुगतें और फाइन खत्म करें। तो 100 से ज्यादा का फाइन अगर है तो आप ऐसा काम कभी भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो वो आपकी जॉब के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। और केसेस होते हैं एक्सीडेंट के केसेस हैं। एक्सीडेंट के केसेस में भी अगर कुछ आपके खिलाफ कोई मुकदमा है जो नॉर्मली 279 लापरवाही से गाड़ी या गाड़ी के दौरान डेथ हो जाना, तो उसकी डिटेल भी आप अपनी वेरिफिकेशन में भर सकते हैं, उससे भी आपको कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल पूरा समझाने का जो मकसद है उसमें यही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में या पुलिस हिरासत में है तो वहां पर सस्पेंशन आपका हो सकता है। अगर 48 घंटे से कम में भी वो अरेस्ट हुआ है और रहा है तो भी सरकारी एम्प्लॉय की ये ड्यूटी है कि वो अपने डिपार्टमेंट में इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। और अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी केसेस की डिटेल्स है वो आपको प्रॉपर फिलअप करनी होती है। क्लीन चिट आपको किस ग्राउंड पे मिलेगी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आप किसी भी केस में, संगीन केस में आपका नाम ना हो जो कि 3 साल से ज्यादा की जिसमें सजा हो, और 3 साल से कम की सजा में भी आप 48 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं रहे हो। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है या इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज, उसका जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें शेयर कर दीजिए।